क्या हुआ? हेलो। हम्म। क्लास है अभी। बोलो ना। कुछ नहीं ऐसे ही। हेलो। गुड मॉर्निंग। देखो तुम लोग अनम्यूट हो पा रहा है? कल वाला ही पीडीएफ है। वेट। तन्मय राज। तन्मय अनम्यूट करो खुद को। हेलो। तन्मय।
हेलो। हाँ, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है क्या जो लिखा हुआ है? यस सर, दिख रहा ठीक है। ठीक है, तुमको म्यूट करो। श्वेता राज। गर्ल्स में नहीं आ रही है क्या? चलो ठीक है फिर। ये वाला जो टॉपिक हम लोग है ना, ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये पहले ये सब नॉर्मल नहीं होने था। के लिए। अच्छा, मनीषा कुमारी। एक मिनट। चलो। तो ये वाला टॉपिक पहले हम लोग का ये सिलेबस में नहीं था, ये बिल्कुल मतलब नया टॉपिक दिया है, ठीक है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहीं तुमको नहीं मिलेगा, रोल्स थ्योरम का और मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। तुम लोग चैट में कह सकता है जो भी दिक्कत होगा, ठीक है, हम वो बंद करके रखते हैं म्यूट। बैकग्राउंड बहुत आता है इस वजह से, ठीक है। तो जो भी होगा चैट में बोलना। चैट हम ऑन करके रखे हैं, चैट में पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं तुम। मनीषा कुमारी। कल यही पीडीएफ ही बनाना था, इसलिए हम कल छोड़ दिए, पहले बोले पीडीएफ भेज देते हैं फिर करेंगे। तो कल डायरेक्ट ही बताना पड़ता। चलो, हेलो। मनीषा कुमारी, आवाज आ रहा है तुमको? यस सर। और दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। ठीक है। चलो म्यूट कर लो तुम। इसको बनाना है क्या सर? नहीं नहीं, अभी बनाना नहीं है, इसमें बस हम लोग इसमें इसमें जो है ना, हम लोग अभी बस सिर्फ कल हम जो भेजे थे, देखो, दो थ्योरम है, एक है रोल्स थ्योरम है, ठीक है, सबको देखो, इसमें एक है रोल्स थ्योरम है, एक मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट बस जानना है। दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो जानना है। सिलेबस में लिखा हुआ विदाउट प्रूफ, प्रूफ नहीं करना है। और उसका एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसका जो एक्सरसाइज है इसी से क्वेश्चन आएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो जान लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाना है। हम तुम लोग को अनम्यूट कर रहे हैं अभी फिलहाल सबको। जिसको अगर कुछ बोलना होगा तो बीच में बोल सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि पीछे से तुम्हारा जब हो जाए तो तुम खुद को म्यूट कर लो, ठीक है। तो अभी सबको हम अनम्यूट कर दिए हैं, ठीक है। तुम लोग अपने से भी चाहो तो कर सकता है। लगभग हम कोशिश कर रहे हैं सबको कर देने का। अनुराग कुमार हो गया, रौनक कुमार हो गया, श्वेता राज हो गई, और आदित्य चौहान हो गया। इन लोग को हम किए हुए हैं। देखो, अगर तुम लोग अनम्यूट करके खुद को बोल, ठीक है। तो बस यही दो थ्योरम है, इसको हम लोग को बस इसका इसका हम कल जो भेजे थे उसमें से तुमको थ्योरम भेजे थे और एक्सरसाइज भेजे थे। मतलब एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल्स भेजे थे कि ये दो एग्जाम्पल है, दो गो यहाँ पे पांच तो चार तो ऐसे एग्जाम्पल है। इसको बस तुमको कॉपी में तो लिख ही लेना है, तो हम छुट्टी के बाद देखेंगे ही। और इसका जो अभी सॉल्व करेंगे, इस सॉल्व वाला पीडीएफ भी हम भेज देंगे अभी जो सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस सॉल्व करके भी लाना है। तो फिलहाल अभी अभी मेरे क्लास में बस कल इसको सीखना है कि कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजिली बन जाएगा ये। कुछ इसमें ऐसा कुछ खास करके नहीं है इसको बनाने के लिए। बस इसको इतना सा जानना है, इसका प्रूफ नहीं आएगा, इसका बस जो क्वेश्चंस है वही आएगा। प्रूफ इसका नहीं आएगा, ठीक है। चलो। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। हम्म, तो देखो एक एक करके देखते हैं। कुछ खास इसमें है नहीं। क्या कह रहा है थ्योरम, तो वो पहले देखते हैं, ठीक है। थ्योरम कह रहा है कि जैसे अगर ये दिया हुआ है तुम्हारा कि एफ कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। मान लो एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
एफ एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन क्या है, एफ क्या है, कंटिन्यूअस हो। मतलब फंक्शन को तुमको पहले पहचानना है कि ये कंटिन्यूअस होगा एक इंटरवल में। ठीक है, दूसरा यही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अभी हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पढ़े हैं, तो इसलिए पढ़े थे ताकि इस थ्योरम को भी यूज कर पाए। तो ये एफ कोई फंक्शन क्या होगा, कोई एक इंटरवल में, मान लो इंटरवल दिया रहेगा 1 से 3, इस बीच में वो कंटिन्यूअस हो जाए, और इसी 1 और 3 के बीच में, वन मतलब डिफरेंशिएबल हो जाए। डिफरेंशिएबल में ओपन लेना है, मतलब ओपन 1 3, मतलब 1 पे और 3 पे नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन 1 3 के बीच में जितना पॉइंट्स है इन सब पे हो जाए। और कंटिन्यूअस तो ये 1 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, और बीच में भी जितना पॉइंट्स आता है उन सब पे भी होगा। तो अगर एफ कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, और साथ ही साथ ये जो 1 और 3 है, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ 1 बराबर फंक्शन का वैल्यू 1 पर और फंक्शन का वैल्यू 3 पर, अगर ये बराबर हो जाए, ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूटी को, डिफरेंशियबिलिटी को और इक्वल वाले को, अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन के अनुसार एक पॉइंट सी, यानी एक नंबर हमको सी ऐसा मिलेगा जो कि 1 और 3 के बीच में होगा। 1 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि जिसपे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके अगर हम पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन को एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करके रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ डेस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे देखो, ये तुमको यहाँ उतने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही चीज को हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकली समझाए तो तुमको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे इसको हम क्या कह रहे हैं। इसमें तुमको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रुको हम बताते हैं। अच्छा, वो वाला पेज इसमें अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो हम कल भेजे थे पीडीएफ में ज्योमेट्रिकल वाला। रुको, ठीक है, हम उसको बना के दिखाते हैं, बना के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मान लो एक लाइन ऐसे खींचे, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, हम क्या कह रहे हैं कि एक एक ऐसा एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक फंक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ बी एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये पॉइंट हो गया मेरा बी। ये दोनों का वैल्यू सेम है, ये कल हम बनाए थे। इन दोनों का वैल्यू मेरा क्या है, सेम है यहाँ पे। इन दोनों का वैल्यू सेम है। मान लो कुछ भी वैल्यू हो गया, 6 हो गया, तो एफ ऑफ ए बराबर भी 6 हो जाए। ठीक है, और एफ ऑफ बी बराबर भी हो जाए 6। ठीक है, तो इन इन दोनों के बीच में, यानी ए और बी के बीच में सी लाई करेगा, और ए को सी नहीं, बहुत सारा, कम से कम एक सी जरूर लाई करेगा, जहां पर कि जो फंक्शन का ये जो टेंजेंट होगा वो 0 हो जाएगा। यानी एफ डैश सी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एफ डैश सी 0 होने का क्या मतलब होता है, एफ डैश सी 0 होने का मतलब होता है कि इस फंक्शन का जो स्लोप है, ये स्लोप 0 हो जाएगा। फंक्शन का जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस जगह पे देखो, एफ डैश सी बराबर 0 हो गया इस पॉइंट पर। उसी तरह इस पॉइंट पर भी एफ डैश सी क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पर भी देखो, एफ डैश सी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ जहां जहां अगर हम कोई भी मान लो दूसरा भी बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लो ए लेते हैं, ठीक है, हम उसको जैसे ही हम उसको उठा के एक बार लाएंगे, इसके मतलब इसके इक्वल में लाएंगे, जैसे ही इसका जो दूसरा छोर को इसको इक्वल में लाएंगे, एक ना एक बार तो ये ऐसा बनेगा ही कि ये बिल्कुल वहां पे अगर हम टेंजेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक ना एक बार ऐसा बनेगा ही, इस जगह पे होगा ही। तो वह यही चीज इसमें कहा गया। तो ग्राफिकली बस इतना सा ही जानना था हमको। हमको बस इसको कैसे सॉल्व करना है, बस वो सीखना है, इसमें और ज्यादा ऐसा तो नहीं। कैसे एग्जाम में क्या बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, बस वो हमको आना चाहिए। ठीक है, इसका ग्राफिकली तो हम वैसे भी ऊपर में बताए ही हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन तुमको कल हम भेज दिए थे, क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग उसको बस सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा इसमें भी कुछ और ज्यादा नहीं करेंगे।
एग्जाम में कैसे हल होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, उससे हम लोग को बस मतलब है। ठीक है, चलो देख। पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो इस तरह से फंक्शन तुमको दिया रहेगा, एफ एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस थ्री, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या देखना था हम लोग को, कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। रुको तुमको म्यूट ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये देखना है। दूसरा फंक्शन क्या है, कि डिफरेंशिएबल होगा, ये देखना है। ठीक है, तीसरा हमको इसमें तो ये भी नहीं दिया हुआ है कि किस किस पॉइंट पे है, इंटरवल भी नहीं दिया हुआ है कि किस इंटरवल पे है, तो वो इंटरवल भी फाइंड करना होगा हम लोग। तो इसमें बहुत सारा चीज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में लिखना है तुमको, पहले इसका इंटरवल फाइंड करना है। ठीक, इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको एफ एक्स को बराबर जीरो कर दो, पहला स्टेप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर नहीं इंटरवल दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप में एफ एक्स बराबर कर देंगे जीरो। एफ एक्स बराबर जीरो का मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड दिखेगा साइड से खींचोगे तब दिखेगा, बोर्ड साइड से खींचो ना तब दिखेगा जी। रौनक कुमार, और लोग को बोर्ड दिख रहा है, मनीषा बोर्ड दिख रहा है। यस सर। मनीषा को हाँ तो बोर्ड दिख रहा है, रौनक तुम साइड से उसको खींचो स्क्रीन को, तब बोर्ड दिखेगा तुमको। दिखा रौनक? नो सर, नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिखेगा जी, तुम साइड से तुमको क्या दिख रहा है तब। सर सिर्फ आपका ये आर के राज वाला सिर्फ इधर उधर तो ये उसको उसको कर खींचो रहे ना, थे सर, उसको सिर्फ साइड से वही खींचो है। ना। अरे सर यार तुम खींच रहे उसको हैं सर। दोनों तरफ से नहीं दिख रहा है। नो सर, सिर्फ आपका सर नाम दिख रहा है, एरो दिख रहा है बस। नाम और एरो दिख रहा है। अच्छा तुम ऐसा यस करो ना, सर। एंड एंड करके फिर से लॉग इन करो, तुम अपने ठीक साइड है से सर। रुको। हाँ फिर से लॉग इन करो, दिखेगा तब हो सकता है। तो यही सब समस्या है इसमें बहुत। ठीक है, तो एक्स हम्म। एक्स एक्स इन, हाँ करो ना, तुम करो करो दिखेगा। हम्म, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा जीरो, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा थ्री। दो वैल्यू हो गया, एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर थ्री। तो यही मेरा इंटरवल हो गया, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा और एक्स बराबर थ्री जो होगा, यही दोनों मेरा इंटरवल होगा। ठीक है, अब देखो जो ये कैसे हुआ। अब देखो, अगर हम रखते हैं एफ एक्स के कितना दिया हुआ है मेरा, एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, अगर हम रख देते हैं एफ जीरो यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ जीरो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो माइनस थ्री, आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी एफ जीरो का वैल्यू भी कितना आया, जीरो आया। अब देखो इसी में रखो एफ थ्री, एफ थ्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री, कितना आंसर आया, जीरो आना ही था। तो यानी इससे क्या आ रहा है, एफ जीरो बराबर एफ थ्री, ये आ रहा है, एफ जीरो बराबर एफ थ्री आ रहा है। तो हमको यही तो चाहिए था ना, कि इंटरवल, जो भी इंटरवल हमको लेना था, मान लो अगर हम जीरो और थ्री इंटरवल लेते हैं, तो इसी इंटरवल पर एफ जीरो का भी वैल्यू और एफ थ्री का वैल्यू दोनों इक्वल आना चाहिए था, तो दोनों इक्वल आ गया, एफ जीरो बराबर एफ थ्री आ गया। वैसा ही इंटरवल हम लिए हैं। तो पहला स्टेप में यही करना था कि इसको x, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस थ्री को जीरो से के बराबर कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस थ्री के जीरो के बराबर कर देंगे, तो मेरा इंटरवल निकल के आ जाएगा, दो जो दो पॉइंट आएगा वही दोनों मेरा इंटरवल होगा। तो इसमें इस चीज को ये तो वेरीफाई करने के लिए हम बस किए ना, इसको ये करने का आवश्यकता नहीं है, ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब का कोई जरूरत नहीं। यहाँ बस जो जीरो हम किए हैं, यही आ गया, मेरा इंटरवल आ गया।
यही मेरा इंटरवल आ गया। सो इंटरवल इज, ऐसे लिख देंगे, इंटरवल इज 0 3। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। अब देखो, ये पहला स्टेप हो गया। हमको इसमें डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे फर्स्ट में, हेयर फंक्शन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, ठीक है, बस डायरेक्ट लिख देना है, हेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 3। ठीक है, कोई भी फंक्शन मान लो अगर ऐसा दिया रहता है ना, एफ एक्स बराबर एक्स, कहाँ कोई और वैल्यू नहीं रहेगा। अभी रुको ना, बता रहे हैं। कोई भी फंक्शन मान लो ऐसा दिया रहता है, एफ एक्स समथिंग ये करके, तो ये जनरली कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन इसको कहते हैं। ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है, अगर बटे में कुछ नहीं आया, अपॉन में कुछ नहीं आया ना, तो ये कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, कौन कह रहा था अभी, भूल गया, अभी राजकुमार। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है तुम्हारा। ये तो इसलिए इसको डायरेक्ट हाँ में लिख देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। दूसरा, ऑल्सो फंक्शन एफ एक्स, यही फंक्शन का बात हो रहा है, इज डिफरेंशिएबल। जो नहीं रहेगा उसका हम बता देंगे, जो इस टाइप का फंक्शन रहेगा उसको बस ऐसे लिख देना, डिफरेंशिएबल इन 0 3। ठीक है, ये होना चाहिए, ये दिखाना की जरूरत नहीं है कि हमको ये दिखाना हो करके, बस ये होना चाहिए, ये थ्योरम कह रहा है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, बता रहे फंक्शन हम दोबारा बता देंगे, एक बार पहले लास्ट तक सुन लो। ठीक है, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक, कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा तीसरा ऑल्सो ऑल्सो एफ ऑफ 0 बराबर f(3). ये भी हो गया, f(0) का वैल्यू f(3) के भी बराबर हो गया। जब ये सब हो जाएगा तब थ्योरम कहता है, अगर ये ऐसा हो जाए, देन देन एफ डैश सी एक एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग को एफ डैश सी निकालना होगा। ठीक है, जो एग्जिस्ट करेगा वो निकालना होगा। तो एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ऐसे करके बोला है थ्योरम में। ठीक, तो एफ डैश सी बराबर 0 करना है, तो एफ डैश सी बराबर 0 करना है, तो देखो हेयर एफ एक्स कितना दिया हुआ है, हम शुरू से फिर से बता देंगे, एक बार पहले देख लो, x × x - 3। स्टेप्स को समझो ना, फिर स्टेप्स कैसे कैसे हुआ है वो हम बता देंगे, स्टेप्स को समझो। एफ एक्स बराबर दिया हुआ दिस, तो इसको लिख सकते हैं x² - 3x। ये एफ एक्स बराबर हो गया। एफ डैश कह रहा है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो कितना हो जाएगा ये, 2x - 3। 2x - 3 ये बार डिफरेंशिएट हो गया ये। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स नहीं रखिए, एफ डैश को सी बना दीजिए, तो सी बना देते हैं, तो 2c - 3 ये हो गया। ठीक, और इसके बाद क्या कह रहा है कि नहीं, इसको इतना भी मत रखिए, एफ डैश सी को करिए 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कह रहा है, सो 2c - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर 0 हो जाएगा, तो 2c बराबर हो जाएगा 3। क्या बोल रहा है आदित्य चौहान, क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो। तो अनम्यूट कर लो, हाँ। तो ये हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 3/2। समझ में आया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3/2। अब देखो यहाँ पे जो सी मेरा निकला है 3/2, C 3/2, इसका मतलब कितना होता है, ये 1.5। क्या ये सी बिटवीन, मतलब 0 और 3 जो मेरा इंटरवल है उसके बीच में है, तो हाँ है। 1.5 जो सी है मेरा, ये तो इसके बीच में ही है ना, है 0 और 3 के बीच में। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब रुको, हम फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं, सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
हाँ ठीक है, तुम लोग का हो गया। हाँ बोलो, अभी अभी हम दोबारा से एक बार इसको कर देते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखो, पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्या है और करना क्या है, ठीक। वो समझना ज्यादा जरूरी है कि दिया हुआ क्या है और करना क्या है। क्वेश्चन में बस तुमको एक फंक्शन दिया हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था। एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, बस एक फंक्शन दिया हुआ है। एफ एक्स दिया हुआ है बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो अपने कहेगा तुमसे, क्वेश्चन कहेगा खुद ब खुद कि इसका पहले या तो आप इंटरवल फाइंड करिए। उसको एक्स इंटरसेप्ट करके लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसको खुद कहेगा कि तुम इंटरवल फाइंड करिए, कौन कौन सा इंटरवल के बीच में है। और उसके बाद तुम्हारा दूसरा काम रहेगा ये सी फाइंड करना। पहला काम रहेगा इंटरवल फाइंड करना, ठीक है। दूसरा काम रहेगा सी फाइंड करना। ये क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। पहले, सबसे पहले हम लोग इसमें इंटरवल फाइंड करेंगे। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी फंक्शन दिया हुआ है जैसे एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री वाई, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ठीक। जब जीरो से इसको इक्वेट कर दिए तो एक्स का वैल्यू एक तो आ गया जीरो, दूसरा वैल्यू आ गया थ्री। एक वैल्यू आया जीरो, दूसरा वैल्यू आया थ्री, ठीक। तो मेरा इंटरवल निकल के आ गया जीरो कॉमा थ्री। ये मेरा इंटरवल निकल के आ गया। तो पहला काम हो गया, मेरा इंटरवल निकलने का काम खत्म हो गया। दूसरा, अब हमको सी निकालना है। तो सी निकालने से पहले इसका जो कहानी कहता है, रोल्स थ्योरम जो कहता है उसको लिखना पड़ेगा। रोल्स थ्योरम जो कहता है उसको लिखना पड़ेगा। क्या कहता है रोल्स थ्योरम, कि अगर मान लीजिए आपके पास इंटरवल है, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, किसी भी इंटरवल में। डायरेक्ट लिख देंगे हेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन जीरो कॉमा थ्री। उसके बाद फिर डिफरेंशिएबल भी लिख देंगे, ऑल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन जीरो कॉमा थ्री, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक। और तीसरा, हम ये खुद निकाले हैं कि एफ जीरो बराबर एफ थ्री होता है। हम जो इंटरवल निकाले, क्योंकि इन दोनों पे ही वैल्यू जीरो आ रहा था। एफ जीरो का भी वैल्यू कितना था, जीरो। और एफ थ्री का भी वैल्यू कितना था, जीरो। यानी कि एफ जीरो और एफ थ्री तो बराबर हो गया। तो एफ जीरो बराबर एफ थ्री। इसको जीरो करना जरूरी नहीं है, इसको बराबर दिखाना जरूरी है, बस इसको जीरो करना नहीं था, इसको बस इक्वल दिखाना था। तो ये इक्वल भी हो गया। अगर ऐसा होता है, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वही फंक्शन ये भी सेटिस्फाई करेगा। एफ डेश सी बराबर जीरो भी होगा, जहां पे कि सी जो होगा मेरा, वो जीरो कॉमा थ्री के बीच से ही निकल के आना चाहिए। इसके बीच का ही कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ जीरो है और यहाँ थ्री है, ठीक है। तो इसी के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा जिससे जो मेरा सी निकलेगा, ये कह रहा है। तो बस हमको सी फाइंड करना था। तो आप देखो सी कैसे फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। इसको एक बार क्या किए, इसको पहले गुना कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स कर लिए, ठीक। इसके बाद अब यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इस स्टेप में इसको डिफरेंशिएट किए हैं क्योंकि एफ डैश निकालना है। डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, टू एक्स माइनस थ्री हो गया। टू एक्स माइनस थ्री हो गया, उसके बाद क्या किए, इस एक्स के जगह पे क्या रख दिया, सी। तो एफ डैश सी क्या हो गया, टू सी माइनस थ्री हो गया। टू सी माइनस थ्री होने के बाद एफ डैश सी को उसका जीरो से इक्वेट करना हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इसका ये क्या कहता है कि ये बराबर जीरो होगा। तो जीरो से इक्वेट कर दिए इसको। तो एफ डैश सी बराबर जीरो किया तो टू सी माइनस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इससे सी निकल के क्या आ गया तुम्हारा, टू सी बराबर थ्री, सी बराबर थ्री बाई टू। यही तुम्हारा, अब देखो थ्री बाई टू जो है जीरो कॉमा थ्री के बीच में है। ये जो ये है सी जो है, सी बराबर जो थ्री बाई टू आया है, इसका वैल्यू कितना आता है, 1.5। और 1.5 क्या होगा, जीरो और थ्री के ही बीच में लाई करेगा। यहाँ पे कहीं वन के वन, और यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, इसी के बीच में, एकदम बीचों बीच नहीं आएगा, लेकिन आना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच कहीं भी हो सकता है। ये सी वन भी हो सकता था, ये सी टू भी हो सकता था, ये सी 2.5 भी हो सकता था, ये सी 0.5 है, तो वो भी चलेगा। लेकिन मेरा आंसर जो है वही लिखेगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, 1.5। तो यही हो गया मेरा, सिंपल है। अब जितना लोग है उनमें समझ में आया जी सबको, थोड़ा थोड़ा बोलो जी सबको। कौन कौन है, कुशल कुमार, अजीत कुमार कह रहा है यस सर। और और लोग बोलो। नेहा पांडे भी समझ में आ गया, ठीक है। तन्मय को भी आ गया। अरे यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है, इसीलिए वो जरूरी है समझना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत लोग आ गया जी।
ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो अब हम तुमको दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग खुद से भी एक बार ट्राई करो, ठीक है, मतलब उसको बनाने का। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। अगर ये मीटिंग एंड होगा तो दूसरा लिंक जाएगा, उसमें फट से ज्वाइन कर देना सारा लोग, ठीक है। तो दूसरे लिंक में हम लोग कर लेंगे, उससे कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है। इसको बनाने का कोशिश करेंगे, तुम लोग भी अपना ट्राई करो इसको बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स बराबर -3x ब्रैकेट में, रूट में। रूट में x-3, ठीक है, x+1, सॉरी। तो इसको निकालना है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले बस सेम स्टेप। जो मेरा एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर -3x इंटू x+1, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करेगा तो देखो एक तो वैल्यू आएगा x बराबर 0। 0 के बराबर करने का मतलब इसमें क्या रखेंगे जो ये 0 बन जाएगा। तो अगर x के जगह पर हम लोग 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो वही हुआ, तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, एंड अगर हम x के जगह पर, इस वाले x के जगह पर अगर हम -1 रख दें तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो दूसरा वैल्यू मेरा निकल के आएगा -1, x बराबर -1। इस x के जगह पे अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0 अगर x के जगह 0 रख दे। और इसी x के जगह अगर हम इस वाले x के जगह अगर हम -1 रख दे तो भी ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकालने सीखो। तो ये x बराबर 0 और x बराबर -1। तो हम लोग का इंटरवल क्या आ गया? सो आवर इंटरवल इंटरवल इज -1, 0। पहले जो आएगा उसको लिखेंगे, -1, 0। इंटरवल का मतलब होता है कि अगर -1 यहाँ ले रहे हैं, 0 यहाँ ले रहे हैं, तो इसके बीच का सारा पॉइंट इसके बीच आना चाहिए, ठीक है। -1 और 0 के बीच का, इसका मतलब है -1 भी ले लिया है, 0 भी ले लिया, और उसके बीच का सारा पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा इंटरवल हो गया, ठीक। इंटरवल का काम खत्म। अब वही लिखो डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, पहला क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। फिर से हम बता देंगे ना, फिर से तो बता देंगे, थोड़ा फिर से क्या मतलब, कहाँ से बताना है? हम फिर से जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। अभी बस बस इसमें देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ बस 0 से इक्वेट किए हैं। इसको बस यहाँ पे हम लोग 0 से इक्वेट किए और कुछ नहीं किए हैं। ये जो जो भी आया है इसको 0 कैसे बनाएंगे, जो जो वैल्यू पे रखेंगे वो लिखे हैं। तो वो जो दो वैल्यू कौन है, x बराबर 0, x बराबर -1, वही मेरा इंटरवल हो गया। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। यही मेरा इंटरवल हो गया। अब इंटरवल निकलने के बाद रोल्स थ्योरम जो कहता है उसको अप्लाई करेंगे। रोल्स थ्योरम क्या कहता है? रोल्स थ्योरम जो कहता है बस उसको अप्लाई करेंगे। रोल्स थ्योरम कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस शॉर्ट में लिख, इन जो मेरा इंटरवल आया है -1, 0, यहाँ पे हेयर,
दूसरा ऑल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -1, 0। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये दोनों चीजें। ये वाला भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है, अपॉन मतलब बटे में कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा सब फंक्शन जनरली जो होता है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा क्या कहता है, ऑल्सो एफ -1 का वैल्यू एफ 0 के बराबर है, ठीक है, ये दोनों ही 0 किए थे तो इन दोनों का वैल्यू बराबर आ गया। सो सो एफ डैश सी बराबर 0 वेयर सी बिलोंग्स टू -1, 0। इसमें सी किससे बिलोंग करेगा, -1, 0 से। ये आ जाएगा, ये रिजल्ट है रोल्स थ्योरम का। एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0। एफ डैश सी 0 का मतलब है, सो एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है। तो अब हेयर एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हारा -3x एक्स प्लस 1। ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश सी बराबर 0 करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एफ एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये यू इंटू बी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो -3 तो वैसा का वैसा रहेगा, एक्स को भी ऐसा ही रहने देते हैं। और ये एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स प्लस 1 का डिफरेंस रूट है, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x+1। ये होता है रूट का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना, -1/x+1 होता है, ठीक। हाँ रूट का, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2√x, ये होता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। हम्म, अब फिर u इंटू बी फॉर्म है ना, तो माइनस को बाहर रहने देते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे रखते हैं। इसके बाद यहाँ प्लस करते हैं, फिर इसको रख देंगे x+1 को। रुको हम फिर से करते हैं इसको, 1 मिनट रुको, हम फिर से करते हैं, गड़बड़ा जाएगी। इसको फिर से बताते हैं differentiation को। थोड़ा सा इसमें कॉमन ले लेंगे तो और आसान हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स निकालना है, पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को और अच्छे से लिख देते हैं। तो एफ एक्स बराबर लिखो, -3 कॉमन लेके बाहर करो, अंदर में रखो, अंदर में रखो एक्स x+1, ये रखेंगे, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 यही रहेगा। इसको डिफरेंशिएशन करने से एक्स को ऐसे ही रहने दिए, ठीक। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2x+1, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स का, ये हो जाएगा, ठीक। 1/2x+1, ठीक। और उसके बाद प्लस ये u इंटू बी फॉर्म कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं u इंटू बी फॉर्म में, ये हो गया मेरा u, और ये और ये पूरा हो गया मेरा v, ठीक है। ये हो गया u, पूरा हो गया मेरा v। तो u को रखें, v को डिफरेंशिएट कर v को रखेंगे, यानी x+1 को रखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन तो x का क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये -3x/2√x+1, और यहाँ भी हो गया -3 × x+1, ये हो गया, ये हो गया एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसी को 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। ये जो एफ डैश एक्स आया है, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो 0 लिख देते हैं, यहीं पे 0 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 0 बराबर क्या होगा, -3x। जो भी डिफरेंशिएट करके हम लोग लाएंगे उसको 0 के बराबर कर देना है बस। और फिर उसके बाद पहले सी रख दो या बाद में सी रख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सी तुम बाद में भी रख सकता है। अब उसको 0 के बराबर किए हैं, इसको अब धीरे धीरे सॉल्व करना होगा, तो इसी को इधर ले आते हैं, 3x+1। सॉल्व करने तो तुमको खुद से सीखना होगा, देख के नहीं होगा जी, इसको तुमको अपने से बनाएगा तब जाके होगा। सोचोगे कि यहाँ सिनेमा के जैसे देख लें या सीख जाए, ऐसे नहीं होगा।
तो देखने में तो आसान लग रहा होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x+1, इधर ये गुना होगा बराबर -3x, ये आएगा। ठीक है, 6 × x+1 बराबर माइनस, तो सॉल्व करो। 6x+6 बराबर -3x, ये हो जाएगा टोटल सब मिला के, इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 9x बराबर -6, तो x बराबर आ गया -6 बाय तुम्हारा 2, -6/9, सॉरी -6/9, आंसर आ गया -2/3, ये आ गया तुम्हारा। सो ऐसे लिख सकता है c बराबर -2/3, ये हो गया c का वैल्यू। और ये देखो तुम बिलोंग करता है मेरा -1, 0 के बीच में, -1 है ना यहाँ, ये क्या है, 0 है। अब -2/3 कितना हो जाएगा, माइनस तुम्हारा 0.66 समथिंग होगा, 666 बढ़ेगा ऐसे करके। तो ये तो 0 से छोटा होगा और 1 से मतलब 1 से बड़ा नंबर होगा, यहाँ कहीं लाइक करेगा ना, -2/3। तो ये हो गया मेरा सब मिला के शुरू से अंत तक। अगर इसको लिख लिया है तो इसको लिख लो, नहीं लिखा है तो इसको एक बार फिर से हम लोग अभी देखेंगे। फिर से हम लोग लिंक भेजेंगे, इसमें ज्वाइन करना, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बस हो जाएगा। रोल्स थ्योरम कर लेंगे, हो जाएगा। होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम कल बताएंगे या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। किए क्या है इसमें देख लो, इसमें किए हैं हम लोग फिर से वही सेम चीज किए हैं। पहले इंटरवल को निकाले हैं, पहले इंटरवल निकाले 0 और 1, 0 1 0 करके इंटरवल पहले निकाले, 0 और 1, ये इंटरवल को पहले फाइंड किए हैं। इंटरवल फाइंड होने के बाद जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका कहानी यहाँ पे पहले लिख दो बढ़िया से, ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वो बराबर होगा, ये कहानी को पहले लिख देंगे अच्छे से। उसके बाद इसका रिजल्ट लिखेंगे, सो अपडेट c बराबर 0। और उसके बाद जो फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आराम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले। अब चाहे जितना भी हार्ड फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, -3x × x+1 है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किए हैं, -3 को बाहर रहने दिए और इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, x × x√x+1 को u × v लगा के, इसको u × v लगा के डिफरेंशिएट किए, x को रखे x+1 को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस इसको रखे x को डिफरेंशिएट किए। जो भी डिफरेंशिएट करके आएगा तुम्हारा रिजल्ट, उसको 0 के बराबर किए हैं। 0 के बराबर करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा मेरा, x का वैल्यू जो भी निकल के आ रहा है, x का वैल्यू जो भी निकल के आ रहा है, यही मेरा c हो जाएगा। तो c बराबर -2/3, यही हम लोग को फाइंड करना है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो तो कुछ कुछ बुझाया, बताना जी सब। किसको पूछे, हम लोग को पूछते, शांतनु। हाँ यस सर। हाँ, शुरू से देखी थी। यस सर। यस ठीक है, सर। तो बस यही है, इसमें बहुत हार्ड नहीं रहेगा, तुमको अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आ रहा है तो बस ये हो जाएगा, इसमें कुछ खास ऐसे नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम पीडीएफ भी भेजे हुए हैं, पीडीएफ में तुम्हारा 5 क्वेश्चंस और हैं, वो 5 क्वेश्चंस को और अभी ही कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम लोग भी अपने साइड से बनाओ पीडीएफ का क्वेश्चन को। हम दूसरा लिंक भेज रहे हैं, उससे तुम लोग अभी ज्वाइन कर लेना थोड़ी देर, मतलब अभी